इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, वो हमने सोल्व करके देखने किस तरह सोल्व होते हैं। तो इसमें पहला पार्ट है, ए पार्ट है y+5 इंटू वाई माइनस 5। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि y+5 और y-5 ये हमें मतलब इसके अगर वेरिएबल्स को देखें वो भी सेम है और जो कांस्टेंट है वो भी सेम है, यानी जो इनके टर्म्स हैं वो एक जैसे हैं। तो हम लोग इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि ये हमें a+b और a-b इस तरह शक्ल में नज़र आ रहे हैं। तो ये a+b और a-b ये जब ज़रब हो जाते हैं तो इससे क्या आता है, a² -b²। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि y की जगह पे मतलब a की जगह y है, b की जगह पे 5 है और जमा माइनस है, तो ये हमें a+b इंटू a-b और ये दोनों ज़रब होकर a² -b² बनाते हैं। तो यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे कि y का भी हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, बीच में माइनस लगा के 5 का भी हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। तो यह आ जाएगा y² -25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग बार बार y को y में ज़रब दें, फिर y को 5 में ज़रब दें, फिर 5 को y में, फिर 5 को 5 में, दो लंबी ज़रबों से बच गए। बस सिंपली हम लोग क्या किए कि a-b और a-b के फार्मूले पे इसको सोल्व कर लिए। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ले लेंगे, a की जगह पे y, b की जगह पे 5, दोनों का स्क्वायर लेके ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट बी हमारे पास 4t + 5u इंटू होल स्क्वायर। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं कि 4t + 5u इसके स्क्वायर से क्या आता है। तो यह हमारे पास एक फार्मूला है a+b होल स्क्वायर। तो इससे आता है a² + 2ab + b²। ये हमारे पास आता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक यानी a+b, a की जगह पर हमारे पास 4t है, b की जगह पे 5u है। तो हम लोग सिंपल इसको a² + 2ab + b² की तरह इसको सोल्व करके देख लेते हैं। a² की जगह हम लोग लिख लेंगे 4t² + 2 इंटू a की जगह पे 4t और b की जगह पे 5u प्लस b² है, तो b² की जगह पे हम लोग 5u² लिख लेंगे। अब हम लोग इसको जब सोल्व करते हैं तो 4 × 4 से आ जाएगा 16 और t ज़रब t से आ जाएगा t² प्लस 5 × 4 = 20, 20 × 2 से आ जाएगा 40, t × u से आ जाएगा tu प्लस 5 × 5 = 25 और u × u से u²। तो ये हमारा पार्ट बी भी हो गया। इसके बाद चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हम देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। यह हमें दिया गया है 102 होल स्क्वायर, यानी 102 का स्क्वायर मालूम करना है। तो 102 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 102 × 102 करेंगे, जो मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़रा आसान कर लेते हैं। इसको हम लोग ज़ीरो के जो करीब तरीन हिस्सा है यानी 100 पे हम लोग इसको लेंगे। तो मैं अगर इसको इस तरह लिख लूँ कि 100 + 2 होल स्क्वायर यानी 100 जमा 2, इस 100 जमा करने से 102 आता है। ठीक है, तो ये अब हमारा बन गया a + b होल स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे a की जगह पे 100 है और b की जगह पे 2 है, तो हम लोग इसमें पुट कर लेंगे वैल्यूज़। a की जगह पे 100 लिख लेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे 100 और b की जगह पे 2 प्लस b² है, तो 2 का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। इसको हम सोल्व करें तो 100 ज़रब 100 से आ जाएगा 10,000 जमा 2 को अगर 100 में ज़रब दूँ तो क्या आ जाएगा 200, 200 को 2 में ज़रब दूँ तो यह आ जाएगा 400 जमा 2 ज़रब 2 से आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 10404। तो यह हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² व्हेन x + 1/x = 4। इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे क्या मांगा गया है, रिक्वायर्ड किया है x² + 1/x²। इससे क्या आता है और हमें दिया हुआ क्या है
x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइडों का हम लोग जो हमें दिया गया है उसके दोनों साइडों का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मांगा है। तो यहाँ पे हम लोग x प्लस 1/x इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और 4 का भी हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये कैसा आया है, ये हम लोग जब इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इस तरह लिखते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये x और ये x कटेगा, प्लस 2 सिर्फ रह जाएगा। तो इसलिए मैंने सिंपल यही लिख लिया, ये वाला स्टेप छोड़ दिया है। तो 4 4 16। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रह जाएगा और 16 प्लस 2 था, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इससे क्या आ जाएगा 14। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की हमसे क्या वैल्यू आ गई 14। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हम लोगों को कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं कि इसको आप लोग फैक्टराइज करना है, यानी ये मल्टीपल की हालत में है, इनको आप लोग जो फैक्टर्स हैं वो मालूम करना है, यानी कौन कौन से टर्म्स मल्टीप्लाई होके ये एक्सप्रेशन बनी है वो हमें वो टर्म्स बता दें, वो फैक्टर्स बता दें। पार्ट ए है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से सोल्व होता है। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये बनता है 9x स्क्वायर प्लस 6 और 6xy और 6xy, ये बन जाएगा 12xy प्लस 4y स्क्वायर। अब मैं अगर इसको देखूं तो ये मुझे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में लग रहा है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, लास्ट वाले का भी स्क्वायर है। तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएंगे, और देखते हैं कि उससे यही आता है या नहीं। तो मैं पहले देख लेता हूँ फर्स्ट का स्क्वायर रूट निकाल के। तो ये बनता है 3x स्क्वायर और लास्ट वाले का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, तो ये बनता है 2y स्क्वायर। तो अब मैं देखता हूँ कि प्लस 2 तो हमारा फार्मूले में ऑलरेडी होता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि a की जगह पे 3x लिख लेता हूँ और b की जगह पे मैं 2y लिख लेता हूँ। यानी ये मेरा इस तरह का फार्मूला बन रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे क्या आता है, ये बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो b की जगह पे मैंने 2y लिख दिया, b की जगह पे 2y, a की जगह पे 3x और a की जगह पे 3x। तो ये मैं देखता हूँ कि 3 3 9, एक ज़रब एक से x स्क्वायर बन रहा है, 2 2 4 और y ज़रब y से y स्क्वायर बन रहा है। तो ये बनता है 2 3 6 6 2 12xy। ठीक हो गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये a और b को मैं एक जगह पे लेकर, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी, पिछली एक्सरसाइज में भी सिखाया था कि ए और बी को लेकर हम लोग बीच वाले ये 2 के साथ जो सिंबल होती है वो हम लोग लिख लेते हैं, और ये इस पे हम लोग स्क्वायर डाल देंगे। तो ये है हमारा आंसर पार्ट ए का। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह सोल्व होता है। तो इसमें हम वेरिएबल्स पे अगर नज़र डालें तो कॉमन नहीं, इसमें कुछ भी नहीं निकलता, 9 पे स्क्वायर है ना कुछ है। तो ये हम देख लेते हैं इनके कोफिशिएंट जो हैं वो 3 है और 6 हैं, और ये दोनों आपस में तकसीम होते हैं सिर्फ 3 पर। तो मैं इनमें 3 कॉमन ले लूँगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, एस के साथ अगर 3 में डिवाइड कर लूँ तो 1 रह जाएगा। 1 हम नहीं लिखते, सिर्फ टी लिख लेंगे, और ये प्लस मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ प्लस रह जाएगा। 6 को अगर 3 पे डिवाइड करूँ तो ये 2 रह जाएगा, और टी को मैं ऐसे ही लिख लूँगा क्योंकि वो मैंने कॉमन नहीं निकाला। तो 3 को अगर एस में ज़रा दो 3s बनेगा, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करो तो 60 बनता है। तो ये था हमारा बी पार्ट का आंसर। सी पार्ट की तरफ देख लेते हैं। सी पार्ट में हम लोगों को दिया हुआ है बी स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3a स्क्वायर।
यानी क्या मतलब कि इसका स्क्वायर रूट निकाला हुआ, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर रूट निकाला होगा। तो इसका हम लोग अगर सॉल्यूशन देख लें, इसका अगर हम लोग फार्मूला देख लें तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से ये बन रहा है। इसका तो स्क्वायर रूट निकाला हुआ, इसका भी हम लोग निकाल लेंगे और ये बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो b का जो मैं निकालूंगा स्क्वायर रूट, तो ये b ही निकलेगा क्योंकि वो मैंने निकाल लिया। प्लस 2 इंटू ए की जगह पे मैं लिख लूँगा b और b की जगह पे मैं लिख लूँगा 3a प्लस ये 3a का ऑलरेडी स्क्वायर रूट निकला हुआ है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 2 6 और a ज़रा b से ए बी बन रहा है और b ज़रा b से बी स्क्वायर और 3 a स्क्वायर रूट तो पहले से ही निकला हुआ है। तो ये हमारे पास a की जगह पे आ गया b और b की जगह पे आ गया हमारे पास 3a। बीच में जो सिंबल है 2 के साथ वो प्लस है, तो यहाँ मैं प्लस डाल के इनका स्क्वायर ले लूँगा। तो ये था मेरा आंसर पार्ट सी का। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इफ़, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसमें हमें दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करके देख लेते हैं। पार्ट ए है हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें हमसे क्या मांगा गया है, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इससे क्या आएगा। तो और हमें क्या क्या दिया गया है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6, यह हमें गिवन है और ये हमें रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करते हैं, ये जो x प्लस 1 ओवर एक्स है इसका और 6 का हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो हम लोग x प्लस 1 ओवर एक्स इसका भी क्यूब ले लेंगे इज इक्वल टू 6 का भी हम लोग क्यूब ले लेंगे। अब इससे क्या आता है, ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब है, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब। तो यहाँ पे ये एक एक्स कट जाएगा, यहाँ पे एक एक्स और एक एक्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे 6 6 36 36 6 36 को अगर मैं 6 से ज़रब दूँ तो 6 6 36 6 3 18 और 19 20 21 216। तो ये आ जाएगा प्लस 3x प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 में से कॉमन निकालना है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स रह जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216 रह गया। इसको जब हम x प्लस 1 ओवर एक्स की कीमत लगा लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू, ये इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 6 है, प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216। तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 18, क्योंकि 6 3 18 हो जाएगा, और 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 18 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 216 माइनस 18, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216 में से अगर 18 माइनस कर लें तो ये रह जाएगा
16,200 और 2 कम तो 198। तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की आपकी वैल्यू क्या आ गई? 198। तो ये था पार्ट ए। देखते हैं पार्ट बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 12। अब यहाँ हमसे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू ढूंढ दें, जबकि एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं मिलती एक्स माइनस 1 ओवर एक्स से, क्योंकि जब इसका हम क्यूब लेंगे तो उसका आंसर एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब ही आएगा। और अगर हम लोग इसको एक्स प्लस 1 ओवर एक्स पे सॉल्व करें तो वो अलग आंसर आता है, और बुक का जो आंसर है वो ये है 1764। तो इसलिए मैंने इसको यही एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब कर दिया है कि ये हम लोग फाइंड करते हैं एक्स माइनस 1 ओवर एक्स पर। तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स पर हम लोग जब इसको सोल्व करते हैं तो इसको हम लोग दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 12 क्यूब। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, ए माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यों इन दोनों में 3 भी कॉमन है, इन दोनों में एक a भी कॉमन है और इन दोनों में एक b भी कॉमन है। तो वो मैंने ले लिया और माइनस भी साथ में ले लिया। तो जब माइनस 3ab यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ एक a रह जाएगा, और यहाँ से माइनस 3ab निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस से माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे एक b निकल गया था तो यहाँ पे एक भी रह जाएगा। तो ये ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब यहाँ पे रह जाएगा। तो ये इस तरह बन जाएगा। इस तरीके पे हम लोग ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ए की जगह पे हमने x लिख दिया और b की जगह पे हमने 1 ओवर x लिख दिया। तो ए क्यूब की जगह पे हमने एक्स क्यूब लिखा है और ए की जगह पे हमने x लिखा है, b की जगह पे 1 ओवर x, ए की जगह पे x, b की जगह पे 1 ओवर x और b क्यूब की जगह पे 1 ओवर x क्यूब लिखा है। तो इसमें जो है ये x और ये x आपस में कट गए, सिर्फ 3 रह गया, और x माइनस 1 और x की कीमत हमने 12 पुट कर दी है। और यहाँ पे 12 का जब हमने क्यूब निकाला तो 12 को 12 में मल्टीप्लाई करें 144 होता है, और 144 को दोबारा से हम लोग 12 में मल्टीप्लाई करें तो वो 1728 बनता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 12 माइनस 1 और एक्स क्यूब लिख दिया बन गया है, क्योंकि एक्स माइनस 1 और एक्स की कीमत हमने यहाँ पुट कर दी है जो कि 12 बनती थी। 12 में 3 को ज़रब दे दें तो ये आ जाएगा 36। 36 को हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो इसके साथ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब रह जाएगा इज इक्वल टू 1764। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब, वो एक्स माइनस 1 और एक्स से नहीं आती। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब की हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, रिव्यू एक्सरसाइज 6 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया है। एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हैज़ द फर्स्ट टर्म 7 एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज़ 9। यानी हमारा जो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, मैंने आपको पिछली मशक में भी बताया था कि अरिथमेटिक और डिफरेंस इन दो लफ्ज़ों से आप इसको पहचान सकते हैं कि यह हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो हमें दिया गया फर्स्ट टर्म वो क्या है 7, और जो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म की तरफ जब हम जाते हैं तो उसका जो डिफरेंस है वो 9 है। यानी 7 में हम 9 प्लस कर देंगे 16 आ जाएगा, फिर 9 प्लस कर देंगे 25, फिर 9 प्लस कर देंगे 34, इस तरह 9 प्लस करते जाएंगे और हमारा नेक्स्ट टर्म आता जाएगा। फाइंड द जनरल टर्म, एक हमें ये कहा गया कि जनरल टर्म मालूम करना है। दूसरा में कहा गया आल्सो फाइंड द 11th एंड 12th टर्म, यानी 11वां और 12वां टर्म भी ढूंढ दो। यानी इसमें हमसे 3 चीज़ें मांगी गई हैं। तो सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड क्या क्या है। एक है an, ये हमने मालूम करना है। दूसरा a11 हमने मालूम करना है, और तीसरा a12 हमने मालूम करना है कि ये क्या क्या आता है। और गिवन हमें क्या है यहाँ पे, या इधर आप इसको हेयर भी लिख सकते हैं, a1 इज़ इक्वल टू 7, और साथ साथ हमें d भी दिया गया है, डिफरेंस भी दिया गया है, वो क्या है 9। तो हम पहले देख लेते हैं कि वी नो दैट
या जनरल टर्म इस तरह आप लिख सकते हैं। वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस डी इंटू एन माइनस वन। तो यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले जनरल टर्म ए एन मालूम करना है कि ए एन का फार्मूला क्या बनता है। तो हमें A1 भी दिया गया 7 और डी भी दिया गया है 9। तो ए एन हमारा क्या हो जाएगा 7 प्लस 9 एन माइनस वन। तो 7 प्लस एन को इसमें ज़रब दे दें 9n बन जाएगा, और एन को इसमें 9 को इसमें ज़रब दे दें तो माइनस 9 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़र 9। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तरतीब दे 9n प्लस 7 माइनस 9। तो ए एन हमारा क्या बन गया है 9n, और 7 निकाल लेते हैं 9 में से तो क्या बचता है 2। लेकिन जो 9 की जो वैल्यू सिंबल है वो बड़ा है, तो इसलिए हम वो लगा लेंगे, साइन जो है वो बड़ा है, और यहाँ पे 2। तो ए एन हमारा एक तो मालूम हो गया है, ये हमारा मालूम हो गया कि इसका फार्मूला क्या बन रहा है 9n माइनस 2। ये इस क्वेश्चन के लिए, इस फार्मूले के लिए। अब हम मालूम कर लेते हैं A11। नाउ पुट n इज़ इक्वल टू 11। अगर मैं n11 पुट करूं तो इस क्वेश्चन में, तो an इज़ इक्वल टू 9n माइनस 2। इसमें A11 इज़ इक्वल टू 9 इंटू 11 माइनस 2। तो ये A11 क्या हो जाएगा 99 माइनस 2, और A11 हमारा क्या हो जाएगा 97। तो A11 भी हमने मालूम कर लिया कि वो क्या बन जाएगा 97। इसी तरह नाउ पुट n12। तो an इज़ इक्वल टू 9n माइनस 2। इसमें मैं A12 पुट कर लेता हूँ, तो 9 इंटू 12 माइनस 2। तो A12 मेरा क्या बन जाएगा 108 माइनस 2। A12 हमारा क्या बन जाएगा 106। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसी के साथ एक्सरसाइज भी और चैप्टर नंबर 6 भी ये कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की एक्सरसाइज और आज के जितने भी पार्ट्स हो के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसकी समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट क्वेश्चन या किसी भी पार्ट की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लर्न मैथ्स इन फन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।